गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 के सिलेबस में मैथमेटिक्स में हम लोग काफ़ी सारी बातें किए हैं। आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं, आप इसको देखिए। और आज हम अपने वीडियो में एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि थ्योरम तो काफ़ी हमने पहले भी कर लिए हैं और अब बारी है क्वेश्चन की। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू डायग्राम बनाना, और डायग्राम से फिर वो जो प्रूफ करने के लिए हमको बोला या जो निकालने के लिए हमको बोला है उसको वहाँ से निकाल के सामने रख देना। और ये जितना साफ साफ करोगे, जितना क्लियर कट सोच के करोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, जरा उसको देखते हैं, फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड देन उसके बाद हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन मांगता क्या है। राइट, तो चलिए क्या कहता है, क्या इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स। अब सोचने वाली बात यह है कि 2 सर्किल अगर आपके पास होगा, जरा सोचो इसको कि 2 सर्किल अगर तुम्हारे पास है तो कैसा कैसा सर्किल हो सकता है। सोचने के लिए तो कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है यार, तो थोड़ा सोच लो भाई मेरे, है ना। तो 2 सर्किल तो ऐसा हो सकता है कि एक सर्किल यहाँ हो, एक सर्किल यहाँ हो, कोई इंटरेक्शन नहीं है दोनों सर्किल के बीच में। दोनों सर्किल किसी भी सर्किल, ये दोनों सर्किल एक दूसरे सर्किल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ना वो एक दूसरे को टच करती है, कोई मतलब ही नहीं है उन दोनों सर्किल का। बस सिर्फ इतना है कि ये दोनों एक ही प्लेन में है, दैट इज ऑल, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। लेकिन वो तो ये सकता था कि ये सर्किल यहाँ पे हो और ये सर्किल इसको टच करे, जैसा कि 1 बन गया, है ना। इसमें क्या हो रहा है, ये 2 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है। लेकिन अगर इसके बाद ये सर्किल थोड़ा सा भी ऊपर आएगा, तब कंडीशन हो जाएगी आपकी कि ये सर्किल ये वाला है और ये सर्किल उसको यहाँ पे आके 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन इस फिगर से रिलेटेड है। अब यहाँ देखने वाली बात, मजेदार बात यह है कि जब 2 सर्किल एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो आप देखोगे क्या मजेदार बात कि ये जो दोनों पॉइंट इसको आप मिला दो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो देखोगे ये पहले वाले सर्किल का यानी ऊपर वाले सर्किल का भी एक कॉर्ड है और यही दूसरे वाले सर्किल का भी एक कॉर्ड है। यानी कि उस केस में दोनों सर्किल का एक कॉमन टेंजेंट होता है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है। 2 सर्किल है तो दोनों के टेंजेंट कर दोनों के कॉर्ड अलग अलग होंगे। यहाँ पे भी कोई भी कॉमन कॉर्ड नहीं है आपके पास, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कॉमन कॉर्ड होता है, यानी कि 2 सर्किल जब एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तभी आपको कॉमन कॉर्ड मिलने वाला है ना। मजेदार बात। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर्स, यानी कि दोनों सर्किल के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कॉमन कॉर्ड का। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा का पूरा, है ना। तो समझाने के लिए तो हम बैठे हैं भाई मेरे, समझ लो ना, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। और मैथमेटिक्स से मजेदार सब्जेक्ट तो सामान्य रूप से होता नहीं है। वैसे ये अलग बात है कि कई बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती है तो भाई लगता है, लेकिन हम हैं ना, डोंट वरी, कोई बात नहीं। चलो आइए, तो अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है मेरा एक सर्किल और इधर ले लेते हैं, और ये है मेरा एक दूसरा सर्किल, ठीक। और ये इस सर्किल का सेंटर है O, और इस सर्किल का सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं O', ठीक। और ये है तुम्हारा पॉइंट P, ये वाला, और ये वाला है तुम्हारा पॉइंट Q। P और Q को मिला देते हैं जैसे ऐसे, और इन दोनों को ऐसे 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 ड्रॉ कर दिए, ठीक। अब हमको ये प्रूव करना था कि दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन, ये जो कॉमन कॉर्ड है उसका उस पे परपेंडिकुलर भी है, यानी कॉमन कॉर्ड इन O' पे परपेंडिकुलर भी है, और कॉमन कॉर्ड को ये लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है। ये है, देखिए डायग्राम तो यही है आपके पास। अब इक्वल भी करना है, यानी कि अगर ये दोनों पॉइंट यहाँ M पे आके उसको अगर बाइसेक्ट बन के काट रही है, तो हमको ये प्रूव करना है कि PM इज इक्वल टू MQ पहली बात, और PMO ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री भी होना चाहिए। ये 2 चीजें हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब सवाल है कि इसको किया कैसे जाए। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से भी मिला दिया जाए ऐसे, ठीक। इसको यहाँ से मिला दिया जाए और इसको यहाँ से मिला दिया जाए। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल बना होगा OO' P, और एक दूसरा ट्रायंगल मेरे पास है OO' Q, ठीक है। और एक ट्रायंगल मेरे पास है PMO, और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास है
OMQ, और इधर भी वैसा ही ट्रायंगल है और इधर भी वैसा ही ट्रायंगल है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि चूंकि हमको प्रूव करना था कि PM इक्वल टू MQ, इसके लिए तो ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा यानी कि OMP और इधर से OMQ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा कि ये 90 डिग्री भी हो जाएगा और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन सवाल है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? अभी नहीं होने वाला, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का जो तमाम क्राइटेरिया है उनमें से कोई भी क्राइटेरिया इस पर लगने वाला है नहीं। तो फिर हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू थिंक समथिंग मोर। क्या? देखो OP और OQ ये तो उसका रेडियस है, ये तो बराबर हो जाएगा, और OM ये दोनों सर्किल का हिस्सा है, ये भी दो साइड आपको मिल जाएंगे। अब आपको दो साइड अगर मिल गए तो फिर तीसरा जो हमको मेरे पास जो क्राइटेरिया है, दो साइड वाला कौन सा क्राइटेरिया है मेरे पास? तो तमाम क्राइटेरिया जो मेरे पास है, साइड एंगल साइड और एस। देखो इसमें क्या है, दो साइड वाला एक ये क्राइटेरिया है और एक ये क्राइटेरिया दे सकते हो। ये अप्लाई होगा नहीं, ये अप्लाई होने का अभी यहाँ पे चांसेस नहीं है। और चूंकि इसको राइट एंगल हमको प्रूव ही करना है, इसलिए RHS तो लगा भी नहीं पाएंगे। जरा लॉजिकल होकर सोचने वाली बात है कि RHS भी हम इस पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, अब ये साइड इसके बराबर है, इन दोनों ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, ये साइड इसके बराबर है और ये कॉमन है, यानी कि ये वाला एंगल अगर बराबर हो जाए तो फिर मेरा साइड एंगल साइड लग जाए, यानी कि साइड एंगल साइड ये वाला जो फर्स्ट वाला क्राइटेरिया है वो उसमें लग जाएगा और मेरा ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये तो गिवन है नहीं, है क्या? नहीं ना है, तो इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया था। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिए कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है OO'P है ना, तो इन ट्रायंगल OO'P एंड ट्रायंगल OO'Q, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, देखो OP इज इक्वल टू नीचे वाला ट्रायंगल का OQ के बराबर है, OP' इज इक्वल टू O'Q, ये वाला इसके बराबर, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, और OO' तो दोनों का है, OO' इज इक्वल टू OO', और ये ट्रायंगल साइड S से हो गया कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, और ये नीचे वाला ट्रायंगल ये वाला, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा इक्वल। और अब जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ठीक है, तो फिर छोटा वाला दोनों ट्रायंगल हम लोग लेते हैं और उसको कहते हैं क्या? इन ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल, इसका क्या नाम है? OMP एंड ट्रायंगल OMQ में देखिए आप, OP इज इक्वल टू OQ, OM इज इक्वल टू OM कॉमन है, और एंगल POM इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल QOM, और ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों हो गया कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा कि इसके सामने का PM CPCT में क्या जाएगा? CPCT में जाएगा PM इज इक्वल टू MQ। एक तो ये हो गया, और दूसरा कि इस साइड के सामने का ये वाला एंगल और इस साइड के सामने का ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर है। अगर ये x माना जाए तो ये भी x होगा, दोनों एंगल हो जाएगा बराबर। और अगर दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये तो मेरा लीनियर पेयर बनेगा। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि OO' इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, यानी कि कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वही है दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन। तो जो वो कह रहा था वो प्रूव हो गया। समझ गए बात? तो इस तरह से इसको आप अच्छा से लिख लीजिएगा, लेकिन मेरा समझाने का ये मकसद था जो कि यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमने देखा, तो क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। ठीक है,
अभी कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे और फिर हम आपसे इसी तरह से मुखातिब होंगे। लेकिन तब तक के लिए अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी टाइम 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और एक क्वेश्चन हमने बनाया है। अगले वीडियो में हम 1-2 क्वेश्चन और लेके आने का कोशिश करेंगे आपके लिए। तब तक आप हमारे वीडियो को देखिए, हमारे वीडियो पर बने रहिए, देखिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और इससे ज़्यादा बोलने का कोई ज़रूरत है क्या? नहीं ना। चलो, गुड नाइट।